अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। रावलपिंडी टेस्ट इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया और इसको दिलचस्प बनाने में एक मरतबा फिर हमेशा की तरह हमारे बैट्समैनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि बॉलर्स ने तो लीड दिला दी थी आपको 71 रन की, लेकिन 76 रन तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान के 5 मुस्तनद बैट्समैन वापस पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में 52 रन की शराकत कायम हुई फ़हीम अशरफ और रिजवान के दरमियान। एंड में फ़हीम अशरफ भी आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान ने 129 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे। इस टीम के 76 पर 5 हो गए थे, जबकि आपको लीड भी मिल गई थी। अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं आप। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की दिखाई दे रही है। इंतहाई दिलचस्प मरहले में ये टेस्ट मैच है, क्योंकि अब पाकिस्तान की बरतरी टोटल 200 रन की हुई है। 4 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं, 2 दिन का खेल बाकी है। अच्छी चीज जो कहीं ना कहीं एक साइन करार दी जा सकती है कि जुनूबी अफ्रीका की जानिब से 6 में से 5 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने, एक ने 3 और एक ने 2 विकेटें हासिल की। इस तरह पाकिस्तान अच्छे स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। जिस तरह जुनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स हमसे बेहतर हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स उनसे बेहतर हैं, तो कहीं ना कहीं एक चांस जरूर दिखाई देता है। लेकिन ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएसएल सीजन 6 का तैयारियां टीमें कर रही हैं इस वक्त लाहौर में, और नसीबो लाल भी आ गई हैं एक्शन में। गा दिया उन्होंने पीएसएल 6 का तराना। नसीबो लाल ने ये तराना तो गाया, लेकिन लोग लाल पीले हुए हैं इस वजह से कि ये क्या गाया है उन्होंने। बहुत सारे लोगों की राय यह है कि इतना पसंद नहीं किया जिस तरह वो लोग पीएसएल से प्यार करते हैं, उनका लगाव दिखाई देता है, सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, पहले पीएसएल का जब सॉन्ग आया था, जब दूसरा आया तो लोगों ने कहा पहला बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी उतना ही पॉपुलर हुआ। फिर जब तीसरा आया तो बोले पहले 2 अच्छे थे, ये अच्छा नहीं है। इसी तरह छठे के बारे में भी लोगों की राय यह है। लेकिन पीएसएल इटसेल्फ इतनी बड़ी प्रोडक्ट बन गई है कि उसके साथ जो भी जुड़ता है उसकी सक्सेस दिखाई देती है। तो नसीबो लाल भी शायद हिट हो जाएंगी। जिस तरीके का सॉन्ग उन्होंने गाया, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है नसीबो लाल, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त गाने गाए। फिर उनके साथ और भी सिंगर्स ने यहाँ परफॉर्म किया। टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के टेस्ट पे तो बात करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब तालियां बजेंगी, अब नारे लगेंगे ग्राउंड के अंदर। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा मुल्क होगा कि जिसके मुल्क में क्रिकेट लोग शायकीन जाके मैचेस देखेंगे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। तकरीबन 20% क्राउड को अलाउ किया गया है। जब CEO वसीम खान जाके मिले थे NCOC के हुक्काम से और उन्होंने मंजूरी दी, 20% क्राउड आएगा। तो राउंड मैचेस में कराची में 7500 हर मैच में क्राउड होगा, और कजाफी स्टेडियम लाहौर में कैपेसिटी के लिहाज से 5500 क्राउड होगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब आवाजें भी आएंगी। तो अगर नसीबो लाल का गाना बजेगा तो फिर वहां पे डांस करने के लिए भी लोग मौजूद होंगे। फिर सेलिब्रेट करते हैं। हमारा तो फेस्टिवल है, हमारा तो त्यौहार है ये पाकिस्तान सुपर लीग जो अब सर पर आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो सफर कर रही है। जो आज भी हमने टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखी, फास्ट बॉलर्स का ये हाल है। मैं एक छोटा सा बता दूं, क्योंकि अब मैंने बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत को मदऊ किया है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, कौमी असेंबली में चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई सट्टेबाजों को तो पकड़ो, आप जो है वो खिलाड़ियों को तो पकड़ रहे हैं, ठीक है, उनके प्रूफ क्या है वो भी सामने लेकर आओ। एक खिलाड़ी का कैरियर होता है। उन्होंने उमर अकमल के लिए बात की कि भाई आप ही जजेस का तकर्रुर करते हो और आप ही जो है वो आर्बिट्री कोर्ट के अंदर चले जाते हो लुज़ैन, और आप मुल्क का पैसा ज़ाया कर रहे हो। ये आवाज़ उन्होंने कौमी असेंबली के फोरम पे उठाई, खिलाड़ियों की नौकरी के लिए उठाई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए दिखाई दिए। उनसे बात करेंगे। कौमी असेंबली के रुकन, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता है, और वसीम अकरम साहब के साथ, अब तो वसीम अकरम साहब भी उस डिपार्टमेंट में आ गए, उनके साथ मिलकर जो है वो ताकत बने हुए उसको चलाने के लिए। सईद आज़ाद साहब, थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी असेंबली में जब बात करते हैं, कोई सुनवाई भी होती है नहीं होती है? आप तो इतने अरसे से बात कर रहे हैं। देखिए नसीम भाई, बात ये नहीं है कि एक अवाम की आवाज़ जो है ना वो हम उठाते हैं वहाँ, और जितने इस वक्त जो PCB के करता धरता है, जो हो रहा है आपके सामने, उमर अकमल हो चाहे दूसरे हो, किसी के साथ भी ज्यादती हो, उसके लिए हमने आवाज उठाई है अपने। उमर अकमल के साथ क्या ज्यादती हुई? देखिए वो क्रिकेट बोर्ड तो कह रहा है कि ये इन्वॉल्व थे, 2 मरतबा वो जो असेंबली में भी खातून बोली थी। तो जस्टिस खोकर साहब का फैसला मान लेते फिर।
फकीर मोहम्मद खोकर साहब ने जो 18 माह की सजा 18 माह कर की दी दी थी, थी, मान लेते ना फिर वो। ठीक है, क्यों नहीं माना? नहीं तो ये आप अपनी हटदर्मी पे असल में कोई जाती मसला लग रहा है, प्लेयर्स के साथ जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं क्या आपके ख्याल में? कौन? ये मैं क्रिकेट बोर्ड ये वाले समझता हूँ ये जाती लड़ाइयाँ। देखें उसमें इरफान भी था, सरजील भी था। पहले मैं इरफान का, सरजील का, खालिद लतीफ का केस आपके सामने। खालिद लतीफ को 4 साल हो गए, अगले फरवरी में 5 साल हो जाएंगे जो सजा दी है। क्यों नहीं कर रहे उसको? जबकि खालिद लतीफ के केस के अंदर, और आप पहले आदमी हैं जिन्होंने खालिद लतीफ का मामला उठाया, वरना किसी ने नहीं उठाया। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर बैठे हैं, हम तो आवाज उठाते हैं। जिनको आवाज उठानी चाहिए वो मुंह में अपने उंगलियां दबा के क्यों बैठते हैं ये लोग? क्या आवाज उठाई थी? इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने, 1 मिनट जरा आपकी आवाज जरा सुनवा देते हैं, जो नेशनल असेंबली के ऐवानों में गूंजी थी। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब की आवाज जरा सुनवाइएगा। सवाल है मेरा पीसीबी के ऊपर। उमर अकमल का केस था जिसको एक दिन पहले स्पॉट मैच फिक्सिंग के उस पर सस्पेंड किया गया। उसके बाद उसने राब्ता किया, जो एंटी करप्शन यूनिट के कर्नल आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा आप इसके ऊपर केस ना कर, कोई वकील कर, मुझे वकील करने की इजाजत दी। उन्होंने कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी 2-3 महीने की वो करने के बाद सस्पेंड करके हम आपको मैच। इसी के साथ साथ उसका फिर जब ये फैसला हुआ तो बोर्ड। इकबाल भाई, ये इसी पॉइंट को मैं जरा हाईलाइट करना चाहता था। ये हमारे उस्मानी साहब ने सही जगह पे इसको रोका है। ये जो आपने बात कही कि कर्नल आसिफ ने वकील नहीं करने दिया उमर अकमल को, और उन्होंने ये बात कही कि 3 माह में जो है वो आपका मामला सेटल हो जाएगा, ऐसी बात आपने ऐवान में कही है। आप उमर अकमल को लाइन पे ले लें। आपकी बात हुई है? मेरी बात हुई है उमर अकमल से, मेरी बात हुई। क्योंकि उमर अकमल आज तक किसी मीडिया पे नहीं है। मैं अच्छा, अब वो तो मैंने इसमें टाइम, इतना वो होता है कि स्पीकर उसमें टाइम के लिए जल्दी। तो मुझे जरा बताइए हकाइक है क्या? हकाइक क्या है कि जिस वक्त इसको सस्पेंड किया गया, इसने मुझसे कहा कि 2 दिन मेरे को, मैं कमरों में बंद रहा हूँ होटल के अंदर। ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जो बंद होकर रो रहे हैं? मुझसे वो हुआ कि कह ले कि जी आप वकील। देखें बात ये नहीं, अगर हुआ है चले फर्ज करें है ये, मसला ये है कि इसके पीछे कौन है, वो क्यों नहीं आते हैं सामने? खालिद लतीफ की मिसाल दी मैंने। कर्नल आसिफ वाला सवाल रह गया। कर्नल आसिफ वाला सवाल रह गया क्योंकि ही इज द हेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो एंटी करप्शन एंड विजिलेंस के हेड हैं। क्या उन्होंने उमर अकमल को बोला? देखिए, इससे पहले शर्जील और खालिद लतीफ कर्नल आजम की बातें करते रहे, मीडिया में आती रही है। एक नया खिलाड़ी बात कर रहा है एंटी करप्शन यूनिट की। वो तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसे बगैर उसमें थोड़ी कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ बाकायदा से का कोई वकील करने की आपको नहीं है कि हम आपको 3 महीने ज्यादा 6 महीने की सजा करके आपको सस्पेंड करके वो कर देंगे। यार सईद भाई, ये क्या चीज है? इकबाल भाई ने बड़ा इशू उठाया है और कौमी असेंबली के फोरम पे उठाया है कि एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल आसिफ साहब, जो इस वक्त सरबराह हैं, वो उमर अकमल को कह रहे हैं कि तुम्हें वकील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद जो है वो तुम्हें 2-3 महीने की सजा होगी और तुम वापस आ जाओगे सस्पेंशन के बाद। मकसद है फिर सजा 3 साल हो जाती है। व्हाट इज दिस? देखें नसीम, आपस की बात है कि मैं पहले भी इकबाल भाई को सलूट कर चुका हूं और मैं फिर करूंगा, इसलिए कि पाकिस्तान का वाहिद आदमी है कि ये क्रिकेटर्स के लिए और उन क्रिकेटर्स के लिए बात कर रहा है जो पाकिस्तान का फ्यूचर था, और इसके अलावा ना क्रिकेटर कर रहे हैं, ना को क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। मगर मैं आपको एक थोड़ी सी ऐसे क्रिकेटर मुल्क की तारीख बैठी है हमारे साथ, जिन्होंने केस जमा कराया है। सर, वाहिद आदमी है जिन्होंने खेलों में करप्शन के खिलाफ बिल कौमी असेंबली में। मगर मैं नसीम, मैं एक बात जानता हूं, ये थोड़ा सा इसलिए कि ये नसीश देखिए से कुछ दिखा रहे हैं। इकबाल भाई ने कोई काम की चीज बताई, आप अपनी बात जारी रखें। इतना सा जानता हूं, मैं इतना जानता हूं 90 के बाद, 92 के बाद पाकिस्तान में फिक्सिंग का तरीका चेंज हुआ है। फिक्सिंग चेंज नहीं हुई, फिक्सिंग करीब नहीं आई। जो बोर्ड के साथ चलता है, मुझे एक बात बता दें, अभी तक सलमान बट कप्तान था पाकिस्तान का, वो पकड़ा जाता है और पूरी हिस्ट्री उसकी दिखाई जाती है, ठीक है? उसका पूरा का पूरा उसकी सब चीजें दिखाई जा रही हैं। आसिफ पकड़ा जाता है, सब चीजें। अच्छा, जो एक प्रॉपर जेन्युइन वो पकड़े गए, हो गया, आपको समझ में आ गया क्या हुआ था, क्या हुआ, पूरा उन्होंने फिल्म दिखा दी उनकी। मगर उसके बाद जो इनकी लाइकिंग में नहीं होता, जो इनके कोई एक लॉबी काम कर रही होती है, आमिर आ जाता है, आसिफ नहीं आता, मकसद ऐसा कोई ना कोई है बीच में कहानी, मगर मिले हुए समय सबको पता है। जिसकी बात काट रहा हूं कि आमिर आ जाए,
खालिद क्यों नहीं आता? नहीं आएगा ना खालिद इसलिए नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। खालिद सरजील भी आ गया ना, उसको भी करने के इकबाल भाई मैं आपको बताऊं, सवाल है भाई, खालिद ने क्या बिगाड़ा? खालिद इसलिए नहीं आया, खालिद को फंसाया गया है। 4 साल हो गए उसको बैठे हुए। नसीम भाई इकबाल भाई सुने, खालिद इसलिए नहीं आएगा, उसको फंसाया गया है। अगर आप कुछ उस बुकी से बात करते हुए या उसने जो किया है वो दिखा देना, वो उसको सामने, उसको तो पकड़ा ही जिसने। देखिए इकबाल भाई ना खालिद को जानते हैं ना उमर को जानते हैं। इकबाल भाई सिर्फ एक बात ये कहते हैं, भाई ये बच्चे ये आए, आप इनके सबूत ले आओ। बिल्कुल ऐसे सबूत दे दो, कम से कम शर्जील भी सबूत मांगता रहा, खालिद लतीफ भी सबूत मांगता रहा। अब उमर देखिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार ये पानी है, आप कह रहे हो नहीं है, मैं कह रहा हूं यार एक्सेप्ट कर लो पानी है, आपने अच्छा यार बहुत ज्यादा हो गई, अच्छा एक्सेप्ट कर लो, चलो 3 महीने 6 महीने तुम्हें सर, ये कौन सा क्राइटेरिया है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है, खालिद लतीफ यही तो कहता है भाई मेरे से मैंने क्या नहीं, और उसके केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, जो बुकी था वो आ गया था, आपने उसको क्यों नहीं पकड़वाया? इकबाल भाई मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस गेम के पीछे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे हैं जो छुपे हुए नजर नहीं आना चाहते। आप उठा के आपके ख्याल में खालिद लतीफ जगह बना गया था इकबाल साहब, बिल्कुल असल वजह जगह बना गया था उसको वहां से। देखिए बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर में यंगस्टर आए जिन्होंने पाकिस्तान टीम में जगह बनाई, उससे पहले वाला जो बंदा था उसने उसके साथ ऐसा काम किया, उसको साइड से हटा दिया। ये होता है, ये इसके साथ भी यही हुआ है। आप उठा के देखें, खालिद लतीफ जब परफॉर्मेंस देके अंदर आ रहा था, आप देख लें कि उस वक्त कौन कौन पाकिस्तान टीम से बाहर होने वाला था, आपको पता चल जाएगा कि पीछे लॉबी कौन सी काम कर रही है, छोटी सी काम है। नहीं, मैं तो बड़ी इकबाल भाई की बात, मेरी जो अभी इकबाल भाई ने बात कही, मुझे उसमें एक चीज नजर आई कि भाई आप क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो है हमारे एंटी करप्शन एंड विजिलेंस के, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि तुम वकील करने की जरूरत नहीं थी, 4 केस है और 3 साल की सजा हो रही है, इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं इकबाल भाई की आवाज का मकसद है कि भाई ये जाती अनाद हो रही है। एक जज, दोनों जज का फैसला आपने किया, एक जज ने 3 साल दी, दूसरे ने 18 माह कम कर दी, आप आर्बिट्री कोर्ट चले गए। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसा है, आप अपने ही खिलाड़ी के खिलाफ गए हो, कहीं ना कहीं। मुझे बताओ जज कौन लगा था? क्रिकेट बोर्ड है, दोनों कानून अपना, आप अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, उसके अंदर जज भी आप बना रहे हो, फिर जब जज फैसला दे रहे हो, जज के फैसले फिर कंडेम कर रहे हो उसके ऊपर आप। इकबाल भाई का दूसरा क्लिप भी चलाइएगा जरा, उस्मानी साहब जरा ये भी सुन लें कि वो खातून ने क्या कहा, जो डिपार्टमेंट। इकबाल भाई जरा एक बार ये सुन लें, इकबाल भाई जरा सुनिएगा। इकबाल जो है वो जो है ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट किया है उसके जरिए, और जिन्होंने एडमिट किया उनकी कमी भी हुई, और जिन्होंने एडमिट नहीं किया उनको जो है वो 10 साल और 5 साल और उससे भी ज्यादा साल जो है उसके लिए जो है उनको जी जरा इसको कंटिन्यू कीजिएगा थोड़ा सा, आपने आगे कंटिन्यू करते इसको। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जिस तरीके से वहां खड़े हुए थे, और इकबाल मोहम्मद अली जो है वो जो है ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट किया है उसके जरिए, और जिन्होंने एडमिट किया उनकी कमी भी हुई, और जिन्होंने एडमिट नहीं किया उनको जो है वो 10 साल और 5 साल और उससे भी ज्यादा साल जो है उसके लिए जो है उनको अगेंस्ट दिया गया। जी ये आपने सुना होगा, ये तो खैर असेंबली में ही खातून बात कर रही थी जो उमर अकमल ने क्या कुछ किया, फिर इकबाल भाई इस पे बोले थे 10 साल, और मैं असल में आपकी आवाज दबा दी थी जिस वक्त आप चीख रहे थे। मैंने कहा कि मैं वो सुनना चाहता हूँ कि वो माइक बंद हुआ था तो आपने ऐसी कौन सी जुबान इस्तेमाल की थी उन्हें माइक बंद करना पड़ा। मैंने कहा इनको पता ही नहीं है कि 10 साल आज तक किसी को सजा ही नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे हुई है कहीं नहीं हुई 10 साल। मैंने जबकि आपको पता नहीं, और मैंने कि यही सारी चीजें, और ये बच्ची ने भी कहा, ये पार्लियामानी सेक्रेटरी, ये बहुत सारी चीजों का नहीं। अब जब आप ही का कानून ये आपके खिलाफ बोल रही थी, ये तो जो आप कह रहे थे उसके अगेंस्ट बात कर रही थी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 10 साल की सजा, यही तो मैंने ये बात कही है कि 10 साल की सजा हुई नहीं है, और ये जो हुई है, जो उमर अकमल का जो इसने कहा कि 15 साल हुई है, 10 साल हुई है, 15 साल हुई है, किसी एक को बता दें मुझे। आपका केस कहाँ पर है जो आपने कौमी असेंबली में जमा कराया था? जो बिल हमने जमा कमेटी में, वो इंशाल्लाह होगा उसके पर। अब ये असेंबली का इजलास हो गया था, और क्योंकि पिछले 2-3 महीने से इजलास नहीं हो रहा था, एक इजलास हुआ है, नेक्स्ट उसमें हम इकबाल भाई लेके जाएंगे, आखिर तक इसको कानून बनाना है ताकि जो
लॉबियां भाई, हैं। आपको असल आप काम कौमी ये है असेंबली लॉबियों के का। रुको ना। देखें मैं एक बात बताऊं, मैंने डिपार्टमेंट के लिए आवाज उठाई सुई सतन गैस के ऊपर, आपको एक दूसरा वो भी देख जी लें जी आप। जी 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 मैंने मैंने उस पे- देखा वो क्लिप जी। उस पे भी मैंने भी बात की है कि भाई ये कौन सा मजाक बनाया हुआ है। आपका जो सेक्रेटरी एनर्जी है वो सुई सतन गैस के एमडी को वहां पे लिख के भेज रहा है कि भाई के डिपार्टमेंट खत्म करने का था, निकालने का नहीं कहा। मैंने कहा ये मत करें, इनकी भाएं बदुआएं ले रहे हैं ये सारी चीजें जो हैं, जो इस वक्त सुई सतन गैस के लड़के हैं बेचारे इस कस्मा पुरसी के आलम में। और आपके सामने तारिक हारून भी आके बैठा एक प्रोग्राम में, देखा होगा, जी, 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 अपने बच्चे स्कूलों से निकाल लिए, कोई कुछ कर रहा है खाने को लिए, बहुत कस्मा पुरसी के आलम में। खुदा के वास्ते थोड़ा सा इस चीज को देखें। उमर अयूब साहब को कुछ पता नहीं हो, कह रहे हैं कि ये देखेंगे फहमीदा मिर्जा। ओ भाई, फहमीदा मिर्जा का पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से इसका क्या ताल्लुक है? इकबाल भाई, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अंदर की जो इतलात है आज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है। खान साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया है और टॉप ऑफिशियल्स को भी बोला है इमरान खान साहब ने कि भाई मुझे नीचे वाला सिस्टम तगड़ा चाहिए, मुझे अब ये आवाज़ें ख़त्म होनी चाहिए, नीचे वाले सिस्टम को तगड़ा करो। ऊपर भले 6 टीमें खेलें लेकिन नीचे वाले सिस्टम को कि उस 6 टीमों तक जाने में मुश्किल हो। और अब सूबाई एसोसिएशन की अनाउंसमेंट होने वाली है, उनके स्पॉन्सर्स भी सामने आ गए। आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आप सब जानते हैं, बता दें मुझे बताएं, मेरी इतलात है तो आप भी बता दें। ये भी कहा, वो भी चलाते आप, क्या आपने 6 टीमें बना दी? वो मैंने ये भी कहा ना, मैंने ये भी कहा दुनिया में 22 करोड़ अवाम की 6 टीमें हो गई। दुनिया में 2 करोड़ अवाम नहीं 18 काउंटियां खेल रही होती हैं। इकबाल भाई, वैसे एक बात बताओ तो लेके आओ, कम से कम ये 6 जो टीमें आपने बनाई है, क्या है मुझे बताओ, क्या रिजल्ट दिया आपने? नहीं, मैं वैसे रिजल्ट पे सवाल तो है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है सईद भाई आपसे, इकबाल भाई की बात में बिल्कुल लॉजिकली अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने 6 टीमें देखी टेलीविजन पे, मैंने भी मैचेस देखे, ग्राउंड में भी जाके देखे। 6 नहीं है 12 टीमें, एक ए और एक बी है, तो 12 टीमें तो ऑलरेडी हैं। लेकिन चले नीचे वाली टियर की 6 हटा दूं, मैं ऊपर वाली 6 भी देखता हूं ना इकबाल भाई, तो वो जो स्टैंडर्ड हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का होता था, मुझे 6 में भी दिखाई नहीं दे रहा है। इकबाल भाई नहीं दिखाई दे रहा। आप नीचे के टियर को मजबूत करो, ऊपर भले 6 रखो, कंपटीशन से गुजरे। बात ये कि हमारे इस मुल्क की, मैं कहता हूं अब तो अब कुछ कह नहीं सकता, ये जो लॉट खेली है अभी, आप अगले 2 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगे, ऊपर वाले तो खत्म हो जाएंगे वैसे ही। उसके अलावा आपकी ये पिछली परफॉर्मेंस के लड़के, आपके जो कायदान ट्रॉफी के बाद ये फवाद आलम कौन सी परफॉर्मेंस से अंदर आया? पुरानी चली आ रही है। आबिद अली कौन सी परफॉर्मेंस से अंदर आया? और दूसरे क्रिकेटर्स ले लें, ये नुमान कहां से आया? नुमान कहां से आया? ये 35 साल की उम्र में ये इनको चांस मिल गया। मगर अब इनके जाने के बाद आपके पास कोई लॉट ऐसी नहीं है क्रिकेट की जो पाकिस्तान भी टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट, ये मैं बात कह रहा हूं इकबाल भाई, देखें इकबाल भाई, पता है क्या, मैं नहीं मिलेंगे ये पर्सनली मैं भी बहुत बोला हूं। मैं कहता हूं डिपार्टमेंटल क्रिकेट ग्रेड 2 टियर पे ही हो, नौकरी बचे। बिल्कुल, मैं कहता हूं खान साहब का ये डिसीजन, इसलिए मैं जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देख रहा हूं ना 6 टीमों की, इकबाल भाई आप यकीन माने हमारी क्रिकेट का बहुत बुरा हाल हो गया है। हमें नीचे जरा मजबूत करो, नीचे 32 टीमें कर दो, ऊपर भले, लेकिन इतना सख्त कर दो इस निजाम को वहां तक पहुंचना। आपके सामने इंडिया की मिसाल है, राहुल डेविड रिटायर हुआ, क्या दिया उसके हाथ में? अंडर 19 से तैयार करके लड़के जा रहे हैं ना आगे। अभी आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस तरीके से मैच जीत के निकले, क्योंकि पूरा, जबकि आप सर हम खुश हो रहे थे 36 पे आउट हो गए हैं, सारे खुश हो रहे थे, सारी दुनिया आउट हो गई। उन्होंने उसके बाद क्या मारे मैच, फिर क्या विदाउट कोहली, विदाउट भुवनेश्वर, विदाउट शामी एंड विदाउट जो है, और आपको पता है विदाउट बुमराह, और आपको पता है विदाउट ब्रेक प्रोग्राम नहीं हो सकता है, जानते हैं ना। ओके, तो फिर आप समझ गए मेरी बात। ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद साजिद खान भी लाइन पर होंगे और फिर जरा बात करते हैं कि हमारी बैटिंग को हुआ क्या। मैं आपको फास्ट बॉलर्स का एक रिकॉर्ड बता दूं, पिछले 25 सालों में पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया कि जिसने 200 विकेटें ली हो। तो ये कोई एक नहीं प्रोड्यूस किया, 8 किए साउथ अफ्रीका ने, 7 किए ऑस्ट्रेलिया ने, 6 किए इंग्लैंड ने। बाकियों की डिटेल भी बताऊंगा ब्रेक के बाद। PSL तराना आ गया मैदान में और अब से तकरीबन कोई 1 दर्जन दिन के बाद 20 तारीख से PSL सीजन 6 का स्टार्ट होने जा रहा है। जबरदस्त किस्म का इवेंट, अब तक जबरदस्त मुकाबले और अच्छी खबर शायकीन के लिए
है ये कि 20% NCOC ने परमिशन दे दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 20% क्राउड प्रॉपर SOPs के साथ बुला सकता है। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, द वन एंड ओनली साजिद खान साहब। साजिद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साजिद भाई की तो कम से कम मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा देख लें, चेक कर लीजिए जी। ये क्या फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं सईद भाई, आपसे मैं ज़रा ये बात करूँगा कि 200 विकेटें नहीं है 25 साल में। 8 जनूबी अफ्रीका ने ऐसे बॉलर पिछले 25 साल में दिए कि जिन्होंने 200 से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। देन 7 ऑस्ट्रेलिया ने दे दिए, 6 इंग्लैंड ने दे दिए, इंडिया ने 2 दे दिए, जो जहाँ से फास्ट बॉलर नहीं आते थे। पाकिस्तान ने 1 भी नहीं दिया, और इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे शामिल है। चौथा मुल्क ही नहीं है कि जिन्होंने बॉलर नहीं दिया हो, 1 भी बॉलर। सिर्फ ये हमारी क्रिकेट का क्या ये स्टैंडर्ड कि हम जिम्बाब्वे और इनसे जज करें। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं वो तीनों टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं। उसमें वसीम अकरम 414, वकार यूनुस 364, 371 या 73 है, और ग्रेट वजीर आजम इमरान खान साहब की 362 विकेटें हमारे लीडिंग फास्ट बॉलर्स हैं, और हमें फास्ट बॉलर 200 विकेटों वाला नहीं मिल रहा। देखें, एक तो आप बिल्कुल बात ये सही कही है कि 25 साल में इतनी 200 विकेटें कुछ भी नहीं होती, मगर कि मैं ये समझता हूँ कि वसीम अकरम, वकार यूनुस और ये शुएब अख्तर जी जितना लंबा टेनोर खेल के गए, और जिस तरह साथ में इनका सपोर्टिंग बॉलर चले, वो इतना लंबा नहीं। आकिब चला है, मगर आसिफ आया, आसिफ के साथ ट्रेजेडी हो गई, मगर इतना लंबा इनके साथ चलना मुश्किल है। देखें, वकार यूनुस जिस किस्म का बॉलर था, वो आपको दूसरे हर कप्तान के अंडर में खेला है। हर कप्तान यही सोचता होगा इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, ऐसी को खिला दें। एक तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं लेगेसी की बात कर रहा हूँ सईद भाई, एक लेगेसी छोड़ के गए थे खान मोहम्मद साहब। यूटिलाइज सही नहीं किया ना टैलेंट को। देखिए, हमने जाहिद को भी अनफिट कर दिया। आपके पास दुनिया के अभी शहनशाह अफरीदी को कह देंगे हम थोड़ी दिन के बाद। अफरीदी, आपको बता दूं, अगर शहनशाह अफरीदी पे इन्होंने नहीं फोकस किया, इसको T20 से नहीं रोका और ऐसी फजूल बाहर की क्रिकेटियों से नहीं रोका, प्लेयर वो जो हो जाएगा। ये वर्कलोड मैनेजमेंट देखनी पड़ेगा। वर्कलोड मैनेजमेंट आपको लंबा क्रिकेट खिलाने के लिए शहनशाह अभी जैसे अभी ये बॉल कर रहा है, के ऊपर देख लेना, उसको आप देखें भाई, हसन अली को आपने इतना खिलाया, वो बैठ गया, वो भी हो जाएगा। छोटी उम्र में खिलाना कोई फन नहीं है। टैलेंट को रोकना और उसको लंबे टनोर में लेके जाना, वो क्लास होती है। वो आपके कोचिज की काम है कि कोचिज का काम है, और वो प्लानिंग। देखिए, आपको नसीम एक चीज बताऊं, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता। कोई कोच आता है, वो कहता है मेरा सितारा बन जाए, मैं ऊपर चला जाऊं। उस प्लानिंग होनी चाहिए पीसीबी को कि यार ये प्लेयर हमें मिल गया, अगर वो कोई टूर्नामेंट छोड़ रहा है और उसमें उसके पैसे का नुकसान हो रहा है, उसको कंपनसेट पीसीबी को करना चाहिए कि यार इसका इतना वहां उसको कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान को लंबा खेलना चाहता है। तो इसी तरह आप चलते चले जाएंगे। आप वकार यूनुस या ये 3-4 बॉलर जो खेल के गए, उस जमाने में T20 नहीं थी, इतनी जान नहीं मारा करते थे। वो एक सीजन, सर इस 25 साल में 8 बॉलर दे रहा है जनूबी अफ्रीका, 7 बॉलर दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, हम एक नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल मेरिट है, बिल्कुल सही है। एक तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है ना डोमेस्टिक क्रिकेट का। आपके पास अभी जो 3 बॉलर आए थे, मैं कहता हूं दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, जिनको उनको यूटिलाइज तो करें, उनको बनाए। इट मींस फॉल्ट वकार यूनुस जी, वकार यूनुस हेड कोच पीसीबी के करते धरते चेयरमैन साहब पूरी उसको आप देख नहीं रहे कि एक पाकिस्तान को। वसीम अकरम का जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं, कोलकाता को जिता दिया वहां पे जब थे बॉलिंग कोच, 2 इस्लामाबाद को जिता दिया, 1 कराची को जिता दिया। तो कहने का ये जो आपने क्लिप सुनाई है, इसमें मैंने क्या कहा है, वसीम अकरम को बोलो आओ ना हेड कोच बनो ना, आप नेशनल बैंक की नौकरियों पे भी लग गए, आप पीसीबी में पीछे काम कर रहे हो, तो यहाँ असल काम सामने आओ ना, सामने आओ। मैंने कहा सामने आके का, ताकि आपको पता है सारी चीजें। आप इतने बड़े बॉलर रहे हो, दुनिया आपको आज तक, वकार यूनुस अभी तक बॉलर से बाहर नहीं निकला। कोई वसीम फ्लेक्सिबल है, वसीम सईद भाई यही फ्लेक्सिबल है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वसीम के आने के बाद ये होगा कि उसको पता है कि क्या है, कौन बॉलर नहीं आ रहा फास्ट बॉलर जी। फिर दूसरी चीज देखें कि आप हफीज के साथ जाती कर दिया। आप जाए, मैं तो नहीं जाऊँ। मैं एक चीज आपको बताऊं, वसीम से अभी मेरे थोड़े दिन जब से नेशनल बैंक में आया है, इसलिए कि अब हमारी भी जितनी हो गई है कि समझ जाते हैं कि इसका ये क्या कर सकता है, ये क्या। वसीम क्रिकेटर से बड़ा
जिसे कहते हैं ना मैनेजमेंट ब्रेन भी है, ब्रेन है उसके पास, उसके पास ब्रेन है, उसको काम करवाना भी आता है, काम लेना भी आता है और कॉन्फिडेंस देना भी आता है। इस वक्त पाकिस्तान टीम में वसीम अकरम जैसे आदमी की बहुत जरूरत है। टीम में आप वसीम अकरम की एक्टिविटीज को छोड़ दें कि इंटरनेशनल कमेंट्री कर रहा है, ये कर रहा है, उसको कंपनसेट करें। आप उसको कहें कि यार हमें तुम्हारी जरूरत है। सर आप कोच को जितनी तनख्वाह दे रहे हैं इतने पैसे कमेंट्री से थोड़ी मिल रहे हैं, फिर दे वसीम अकरम डिजर्व करते हैं। मैं कहता हूं ये सब कुछ वकार को मिसबा को फारिग करके वसीम को लेके आए और उसको बिठाएं। वो लड़कों को ऐसा सेट करेगा, आप नसीम, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, आपकी टीम की परफॉर्मेंस वापस आ जाएगी। सर एक मिनट, जिसने वसीम अकरम को वसीम अकरम बनाया इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से लाइन पे मौजूद है, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच, द 1 2 3 साजिद भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे नसीम भाई वालेकुम सलाम। नसीम भाई आज तो माशाल्लाह बहुत शहजादे लग रहे हैं। पहले तो आप खूबसूरत लग रहे हैं। आपको इकबाल भाई को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आपको कह रहा हूँ। इकबाल साहब ने तो निहायत ही, मैं समझता हूँ इकबाल साहब को एजेंडा आज तक मेरी समझ में नहीं आया किस एजेंडे के तहत बात कर रहे होते हैं। क्या इनके पास किस एजेंडे के तहत बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होता। इकबाल साहब ने क्या बातें की। बात हो रही है ऑल आउट मेट्रो न्यूज चैनल बाजी ले गया स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में इसको पड़ोसी मुल्क को तो बहुत पसंद किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है, ये प्लेटफॉर्म हमने दिया है और इस प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग सुनते, दिल रखते, टाइम को वेट करते हैं। सवाल पैदा हो रहा है जो आपने इंट्रो दिया, डर से दिया, सही के साथ, जो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर जो हमने पहले दूसरे टेस्ट से पहले कहा दिया था सेम टीम खेलेगी और कौमी चैनल पे बैठे हुए साहब कह रहे हमने कह के भाई हर आदमी अपना मंजन बेच रहा होता है, उनके तो जरा है, हमारे जरा है तो कोई नहीं। हमने आपको सच की बात की तो बात सिंपल सी है नसीम साहब जी साजिद भाई की बात की और क्रिकेट में आप बात करना चाह रहे हैं तो क्रिकेट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर अब पैदा ही नहीं होते। और आपने अपने इंटरव्यू में टेस्ट मैच की बात की और हमने सईद साहब ने बात की थी पाकिस्तान के पास ओपनर नहीं है। 27 से 30 ओपनर आपने ट्राई कर दिए। ट्राई करने के साथ साजिद भाई ओपनर तो चले, ओपनर में बैटिंग पे तो आता हूं, ये फास्ट बॉलर पिछले 25 साल में एक हम ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सके कि जो 200 विकेटें ले लेता। 8 साउथ अफ्रीका ने कर दिए, 7 ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए, 6 इंग्लैंड ने कर दिए, 2 वेस्ट इंडीज ने कर दिए, 2 इंडिया ने कर दिए, 4 न्यूजीलैंड ने कर दिए, हमने एक भी नहीं किया। हम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए सर। ये जुल्म है ना, ज्यादती है तो कौन करेगा भाई। चौथी दफा आपने वकार को बॉलिंग कोच तो वसीम अकरम कितने इंपॉर्टेंट है, जो सईद भाई भी कह रहे हैं, इकबाल भाई भी कह रहे हैं कि वसीम अकरम वो जो कहते हैं खाक चिलमन में छुपे बैठे हो, साफ सुथते भी नहीं, सामने आती भी नहीं, तो भाई सामने आके करो ना, जब पीछे से कर रहे हो तो सामने आओ। बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा। और जो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो साथ गिर गई है और पाकिस्तान हॉकी से बदतर हो गया है तो वसीम अकरम को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में तो फ्रेंचाइज का काम कर रहे हैं। 2021 का वर्ल्ड कप में आपको इंडिया में जाके खेलना और पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर इतने कोचों के साथ नहीं जाना, वसीम अकरम के साथ आप भेजें तो यकीनी तौर पर एक कोच में भी बहुत कॉन्फिडेंस है, खिलाड़ियों भी कॉन्फिडेंस है। सईद साहब बात कर रहे थे और उसको समझाना आता है, काम लेना आता है। यहाँ कोच अना बना लेते हैं। और एक और बात बता दूं, आपके प्रोग्राम में रबड़ स्टैम्प जो मोहम्मद वसीम जो बैठा होता है और एप्पल की जो मॉडलिंग कर रहा है, इस पर किसने नोटिस लिया भाई? एप्पल जो लैपटॉप है उसकी मॉडलिंग कर रहा है, बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के और लोगों पे लगाते नहीं है तो क्या यानी एप्पल की मॉडलिंग नहीं कर रहा है, एप्पल की तशहीर कर रहा है। एप्पल कैसे मॉडलिंग करेगा यार? क्या तो आप लैपटॉप लेके तशहीर कर रहा है, यानी कि वो यानी उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल। तो यार आपने तो मॉडल बना दिया यार उसको। नहीं बिल्कुल, तो पहले भी कोच रहा है ना यार भाई। अब जरा मैं बिल्कुल आपका पॉइंट हमारे पास पहुंच गया। वसीम अकरम, फिर इकबाल भाई बात आ जाती है कि भाई वसीम अकरम के कहते हैं कोई जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट थी तो भाई उसमें तो वकार का भी नाम था, उसमें तो इंजमाम का भी नाम था, ये सारे आ गए। जब आ गए तो फिर लाने में क्या है। चलें, ये टेस्ट मैच में क्या कर रहे हैं यार, ये आपकी बैटिंग को क्या हो गया? आपको पहले इनिंग में भी आपसे परफॉर्म नहीं हुआ। अगर 70 प्लस ना करे वहां पर फहीम अशरफ, तो आप कहां खड़े हुए नीचे से जाके? आज भी फहीम अशरफ ने 28 रन 29 कीमती रन कर
कर दिए। यही तो हशर होगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का आपने खत्म करने के बाद, जो आपने रीजन खत्म कर दिया, एसोसिएशन खत्म कर दी, डिपार्टमेंट खत्म कर दिया आपने, तो यही सारी चीजें सामने आएगी ना। अब हालांकि मैं ये समझता हूँ जो नए लड़के आबिद अली हो गया, ये लोग हो गए, अब्दुल्ला वो हो गया, ये बड़े वो हैं, मगर उनको आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा इस चीज के ऊपर जो है। जब तक मुझे एक बात बताएं, देखें आपने कब तक फवाद को रोक के रखा, इस दोनों सैकड़े कर दिए, इस मैच में भी उसने स्कोर कर दिया, फिर अजहर को जो है ना अब अपने आप को थोड़ा सा ऊपर खड़ा करना, अभी कब तक इस चीज को आप देखते रहे। मगर मैं समझता हूँ जो फहीम अशरफ इस वक्त जो है, फहीम अशरफ का 7वें नंबर पे आने के बजाय ऊपर लेके आए। देखें आपने हुसैन तलत को पीछे लगा दिया, आपने अम्माद भट्ट को पीछे लगा दिया, तो फिर फहीम अशरफ को करना पड़ रहा है। पहले आप ऐसे आपको हारिस पीछे हारिस को देखा ना खिलाया जाता है, आपने जहां दिया उसने काम करके दिखाया, आप और बेहतरीन ऑलराउंडर है वो। हाँ, ओपनर के अब ये बैटिंग हमारी क्या कोलैप्स कर गई है। और दूसरी चीज मेरा ये, इकबाल भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अपने दौर के, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लिंडे ने और महाराज ने 2 आउट किए, लिंडे ने 3 आउट किए 6 में से। ये कोई पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चौथी इनिंग जाके फिर खेलनी है साउथ अफ्रीका ने। देखिए मैं अब नसीम बहुत अपसेट हूं, स्पेशली नुमान की इस मैच में परफॉर्मेंस से। देखें पाकिस्तान क्रिकेट एक बड़ा खूबसूरत सेंसिटिव, जिसे कहते हैं ना, ऐसा खेल है कि एक दफा आदमी परफॉर्मेंस दे दे और मैनेजमेंट उसको पुश कर दे और हीरो बन जाए, पूरी पाकिस्तान में उसको लोग इस तरह से देखें कि क्या ज्यादती हो रही है हर तरीके से, वो 110% अगले मैच में उससे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मगर अभी उसने हमारे ने 5 आउट नहीं किए, ये क्या वजह है? ये देखें नसीम, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, जिसको देना है उसको देना है। देखिए अब यासिर शाह से भी कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है। आपको जब ऐसा लड़के, जब यासिर शाह हो जाए, या आप मुश्ताक को देख लेना, कादिर से अच्छा था मुश्ताक नहीं। इमरान खान ने कादिर, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो कादिर की जगह ले गया। सर वो खान साहब तो खान साहब थे ना, ऐसे वो विराट कोहली को हरा रहे। वो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी मैनेजमेंट जो है ना, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती कि बंदे को बिल्कुल वो सेफ हो जाए कि मेरा अभी 1-2 साल सीजन मैं खेल जाऊंगा, अब मैं इस किस्म का प्लेयर हूं। तो दूसरे मैच में इसका मकसद है उन्हें दूसरे स्पिनर उनके दिमाग में चल रहे हैं जिनको लाना है और उनको बाहर निकालना है। 5 आउट होने के बाद 5 आउट, हर चीज को तो हाँ कर रहे होते हैं, कौमी असेंबली में आप बात कर रहे होते हैं, एक चीज आप ये देखें, पहले टेस्ट में देख लें और आप टेस्ट का रिकॉर्डिंग निकाल के नोमान को कब लगाया आप ये देखिएगा। उसके बाद यानी कि जब आखिरी सेशन या आखिरी सेशन चल रहा था उस वक्त उसको लगाया, और उसको फिर जब दूसरे उसने फिर 5 आउट करके दिखाया। तो आप प्लेयर को, ये सईद भाई की बात, ये कॉन्फिडेंस दे, आप नहीं दे रहे कॉन्फिडेंस। साजिद खान साहब, टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। ये जो अभी नोमान की एग्जांपल दी है साजिद, ऐसा लग रहा है यासिर से भी दिल भर गया है। अब उस्मान कादिर नजर आने वाले हैं। साजिद भाई आपकी तो बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए उस्मान कादिर ने 16 आउट किए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। उस्मान कादिर मोस्ट टैलेंटेड बॉलर है, और आपके जो रबड़ स्टैम्प जो 2020 टीम अनाउंस की है उसमें जाहिद बच्चा नहीं होगा, और यकीनी तौर पर 17 खिलाड़ी जो अनाउंस करता है उसमें कहा जाएगा सिंध के बच्चों का। सिंध के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर कौन बोलेगा? इकबाल साहब बात कर रहे थे, आबिद अली 40 साल का है, 40 साल का, और 10 टेस्ट मैच उसकी कारकर्दगी सवालिया निशान नजर आ रही है। हमने बात की, हमारे पैनल ने बात की, आप सऊद शकील को खिला दें, नहीं खिलाएंगे। अजहर अली की कारकर्दगी, आप विकेटों में बॉल आने वाली नहीं खेल सकते, तो कौन काम करेगा? यूनुस खान जिम्मेदारी कब लेंगे? और ये आप सही दाद हम नेशनल स्टेडियम में, कजाफी स्टेडियम में आम प्रैक्टिस करते थे, और जावेद मियादाद पर क्रेडिट जाता है, आप बॉल भिगो के खिलाए या सीमेंट पे खिलाई, सारे क्रेडिट वही लोग आज काम कर रहे हैं। आज जावेद मियादाद 4 साल बाद बोले, तुमको ये कह दिया गया जावेद मियादाद इसलिए चुके उनका भांजा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में। कल भी उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो बोले जावेद भाई, यार बोला क्यों? सच्चा पाकिस्तानी के लिए जो मैं, आप मेरी बात तो सुन ले नसीम भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गांधी जी आके जावेद की, वो ये कहते फिर रहे हैं जावेद मियादाद इसलिए खामोश है, फैसल इकबाल को सिलेक्टर लगा के। भाई जावेद मियादाद 124 टेस्ट मैच और 6 वर्ल्ड कप खेला है पाकिस्तान का, आज भी मॉडर्न डे। सर इमरान खान साहब कहते हैं मेरे दोस्त है, उसने मेरे साथ जो क्रिकेट को चलाया, खुद खान साहब कहते हैं। आपने जाके नसीम साहब आपने
अपनी फेसबुक पर लगाइए। हम जो बात कर रहे हैं, जो आज 4-5 जो कोचेस लगे हुए वही कोचिंग कर रहे हैं ना, 40 दिन उनको सिखाइए। सवाल ये पैदा होता, कोचिंग जो होती है टेस्ट मैच पे नहीं होती, सोशल मीडिया पे अपनी बाबर आजम के साथ मार्केटिंग कर देते हैं, तस्वीर लगाते, यही काम आप आबिद अली के साथ कर लेते और बच्चों के साथ कर लेते हैं। यूनुस खान साहब 35 लाख रुपए आप ले रहे हैं, बैटिंग कंसल्टेंट है। तो साजिद भाई, एक तो हम साजिद भाई जिसको एतमाद देना चाहते हैं उसको एतमाद देते हैं, जिसको एतमाद देना चाहते हैं नहीं देते। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि किसी को भी एतमाद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पसंद ना पसंद और जो कि मैं ये मेरा फेवरेट है, ये फेवरेटिज्म जो आपने ड्रेसिंग रूम में फैलाया हुआ है, अब जिसको आप फेवरेट बना रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप महसूस कर रहे हैं? आप बताएं ना, आबिद अली ने यही पिंडी में 100 किया, कराची में 100 किया, क्यों नहीं हो रहा उससे यहाँ परफॉर्म? शान मसूद कहां चले गए? आपके लड़कों में एतमाद ही नहीं आ रहा। देखिए नसीम भाई, बहुत प्यारी बात हो रही है। मैं फैसल अजीज के प्रोग्राम में आपको सुन रहा था, बड़ी प्यारी बात की थी। सबसे पहले आपके जो पीसीबी के 2 बड़े को नैप के बाद भेज देना चाहिए। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के बेड़ा गर्क कर दिया। प्लेयर नहीं आते, अपने पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के कैरियर से खेल लिया, उसको बाहर बिठा के आपने रिजवान से तो काम ले लिया। रिजवान कैच छोड़ रहा है, रिजवान रन नहीं बना रहा, उसको कोई कहने होने वाला नहीं है। नेशनल वनडे टूर्नामेंट होता है, उसको रिलीज ये भी देखें कि रिजवान किसकी गेंद पे कैच छोड़ रहा है और किसका कैच छूट रहा है, ये भी बड़ी काउंट करती है आपकी क्रिकेट में। जी साजिद भाई, जल्दी से सही भाई साजिद भाई मेरी बात सुने भाई अभी साजिद भाई सुने, प्रोग्राम खत्म करने की बारी आ गई है। एक सिर्फ जाते जाते मुझे 1 सेकंड बता जाए, सिर्फ एक चीज। बात नहीं होती यार नसीम भाई, देखिए मेरी बात सुने नसीम भाई, मेरी बात सुने। आप इतने बड़े होस्ट हैं, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, एनालिस्ट के साथ ज्यादती हो रही है। आप भी मुझे बताइए, नेशनल वनडे टूर्नामेंट हुआ, आपने सरफराज को रिलीज क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये पैदा होता है। अब पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, उसमें आप रोक सकते हैं तो रोक ले, तो खेलेगा। पिंडी टेस्ट में क्या हो रहा है साजिद भाई? हाँ या ना में जवाब। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान फंस रहा है क्या? यार नसीम भाई मुझे बताओ, फवाद आलम रन आउट हो गया, मैं तो सर पकड़ के कितनी दफा रन आउट होगा साजिद भाई? जी पिंडी टेस्ट में क्या लग रहा है? अगर 300 से ऊपर पाकिस्तान करता है तो ये जीतता है, नहीं तो इकबाल भाई देखें कल पहला हाफ जो है ना वो बता देगा। चले पहले हाफ के बाद फिर बात होगी यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, थैंक यू सईद भाई, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पाकिस्तान को जो है वो ऑल आउट तो करना पड़ेगा, जुनूबी अफ्रीका को एक और मरतबा। तो ऑल आउट में